कर दूं तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, फॉर्मूला वेल नोन है, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, x/30 आ जाएगा। बोलो बात समझ आई, क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। बस अब इसके अंदर मुझे इस x की वैल्यू निकाल देनी है, बिल्कुल निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं, क्या है कहानी, पहले सवाल की एक बार देख लिया जाए, इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार इसे समझ लेते हैं और फिर इसके बाद इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। किस तरीके से, देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। एक हिल है, एक टावर, क्या है, एक हो गई हिल और एक है बेटा आपकी टावर, दो चीजें इसमें दे रखी हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल इज 30 डिग्री। दो एंगल हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज इतने, टावर बेटे आपकी दे रखी है 50 मीटर हाइट की, तो आपसे बोला गया व्हाट इज द हाइट ऑफ हिल, हिल की हाइट बता देनी है। बहुत बेहतरीन सा सवाल है, देखिए किस तरीके से, दिस इज अवर ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ग्राउंड के ऊपर एक हमने हिल बना ली है और एक हमने बेटे टावर बना ली है। ये टावर है, ये हिल और ये होगी बेटे आपकी टावर, ठीक। अब क्या बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल एट द फुट ऑफ टावर, यहां से टॉप ऑफ हिल को देखा गया तो एंगल बना बेटे 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल, यहां से इसको देखा गया तो एंगल बना बेटे 30 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर बेटे 50 मीटर हाइट की दे रखी है, तो आपसे बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ हिल, हिल की हाइट आपने बतानी है। क्लियर है, सवाल समझ आया, किस तरीके से होगा ध्यान से समझिए बेटे। अगर मैं इसको यहां से यहां जोड़ दूं और ये यहां से यहां तक 50 है, तो यहां से यहां तक बेटे 50 हो जाएगा, इतनी तो बात समझ आती है, ठीक है, क्लियर है। अब हिल ऊपर है, यहां से यहां तक मुझे नहीं पता, इसे x ले लूं और मुझे ये दोनों के बीच का गैप भी नहीं पता, इसे मैं y ले लूं। बोलो बात समझे, क्लियर है। बस ये है और उसके बाद इस सवाल को सॉल्व कर देना है। किस तरीके से, ध्यान से देखिए, ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए जरा एक बार बेटे, ये वाला है कि नहीं, इस वाले ट्राइंगल के अंदर बेटे tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा दिस होल x प्लस 50 और अपॉन में क्या हो जाएगा दिस y। बात समझ आई। और हिल की हाइट की अगर हम बात करें तो मुझे बेटे x और दिस, कहने का मतलब x प्लस 50, ये क्या है, हिल की हाइट है, ठीक है, बात समझे। तो मेरे को x पता कर लेना है और इसमें जोड़ देना है तो मेरा आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल पकड़ लो बेटे, ये वाला है कि नहीं, इसके अंदर क्या होगा बेटे tan 30 ले लो, tan 30 क्या होगा दिस 50 हो गया और नीचे क्या आ गया बेटे y आ गया। बोलो बात समझे, क्लियर है। दिस अपॉन दिस, ये दो इक्वेशन बनाई है, इससे मुझे x निकाल लेना है, बिल्कुल निकालेंगे। देखिए किस तरीके से, tan 60 क्या होता है बेटे, √3 होता है, ये x प्लस 50 होता है, नीचे y होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटे, x प्लस 50 बटे में √3 आ गई, ठीक है। ब्लॉक करो इसको, स्टार डालो इस पे, क्लियर है। ये वाला tan 30 दे रखा है, इसे इधर रख लेते हैं जरा। tan 30 कितना दे रखा है बेटे हमें, 50 बटे y दे रखा है। tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, 50 बटे y होता है, y की वैल्यू बोलो 50√3 आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, गेटिंग माय पॉइंट। ये y है, ये y है, दोनों को इक्वेट कर दूं तो मुझे x पता चल जाएगा। किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया बेटे x प्लस 50 बटे में √3 है और ये कितना है बेटे 50√3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 50 इज इक्वल टू बेटे 150 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। बात समझो, ठीक। और हाइट ऑफ हिल क्या थी बेटे, जैसा कि मैंने आपको बताया x प्लस 50 थी, तो 100 जमा 50 कर देना, कहने का मतलब 150 मीटर ऊंची आपकी हिल है। क्लियर है, नोट डाउन करिए, ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम पे आ सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये देखिए, अच्छा सवाल है बेटे। अब स्पीड को इन्वॉल्व करेंगे सवालों में, इन सवालों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, स्पीड का इन्वॉल्वमेंट है, अच्छे तरीके से सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला जा रहा है, ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। बेटा क्या है, ये है एक क्लिफ है, ये लीजिए, ये क्या होगी क्लिफ, चट्टान होगी, ठीक है। यहां से हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखनी है। ए मूविंग बोट, बेटा एक बोट मूव कर रही है, पहले यहां पे अब यहां पे है, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, यहां से इस डायरेक्शन में मूविंग अवे है, दूर की तरफ जा रही है। बात समझ में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45। पहले जो एंगल बन रहा है बेटे, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री बन रहा है,
ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद यहां से जब हमने देखा इसको तो एंगल बना बेटे कितना 45 डिग्री। बोलो बात समझ आई। इन 2 मिनट्स, कितनी मिनट में? 2 मिनट में ये सब होता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। बोट की स्पीड आपसे पूछी जा रही है। इसकी स्पीड क्लियर है। सीबीएसई 2017 में पूछा गया सवाल है, अच्छी बात है। मीटर पर आवर में बतानी है बोट की स्पीड, किसमें है? मीटर पर आवर। क्लियर है, ठीक है। किस तरीके से होगा देखिए। क्लिफ कितनी है? 150 मीटर ऊंची है, यहां पर 150। ये वाला एंगल अगर 60 है तो बेटा ये 60 हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। इन द सेम वे ये 45 है तो ये 45 हो गया। बात समझ आई। अब मुझे ये वाला डिस्टेंस नहीं पता, बात समझे, इसे मैं y ले लूं। क्लियर है, ठीक है। अब क्या है, पहले हमारी बोट यहां पर थी, अब बोट हमारी यहां पर है। बात समझे। कहने का मतलब ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, स्पीड मुझसे पूछी जा रही है। तो जो चीज पूछी जा रही है उसी को हम लेट कर लें। क्या कर लें? लेट कर लेते हैं कि x मीटर पर आवर बोट की क्या है? स्पीड है, x मीटर पर आवर है। बात समझे। 2 मिनट के अंदर ये खेल होता है, यहां पर आवर है तो 2 मिनट में कितने घंटे बन गए बेटा? 2/60। कहने का मतलब 1/30 आवर बन गया। बात समझे। ये स्पीड मैंने लेट कर रखी है, ये टाइम है, दोनों को स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दूं तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, फॉर्मूला वैल्यू में। ठीक है। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा? x/30 आ जाएगा। बोलो बात समझ आई। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। बस अब इसके अंदर मुझे इस x की वैल्यू निकाल देनी है। बिल्कुल निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा सवाल को। अब पकड़ेंगे हम ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल क्या है? tan 45 किसके बराबर होगा? 150 बटे में दिस y प्लस दिस x/30 प्लस में y होगा। एक नंबर की इक्वेशन है। क्लियर। दूसरी यहां से पकड़ लो बेटे, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। यहां पर लिख दो tan 60, ये किसके बराबर? 150 बटे y के बराबर। बोलो बात समझ आई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। खोपड़े में बैठा लेना इस चीज को। क्लियर है। इन दोनों इक्वेशन से मुझे x निकालना है और वही मेरा आंसर होगा। ध्यान से समझिए, क्योंकि मैंने लेट ही क्या किया है? x मीटर पर आवर, जिसमें पूछा था वही। बात समझे। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। tan 45 1 होता है, कहने का मतलब 150 बटे में यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो नीचे बेटा 30 आ गया, है कि नहीं? या भी नहीं भी लेना चाहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हटा दो इसे। थोड़ा सिंपल रखते हैं चीज को। 1 = 150 बटे में x/30 जमा y। ये सारा इधर आ जाएगा तो x/30 प्लस y, ये 150 हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई? 150 माइनस x/30। बोलो क्लियर है इतनी सी बात? स्टार डाल दो। बोलो बोलो, ठीक है, क्लियर है। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है बेटा? ऐसा कुछ कहती है, tan 60 है। tan 60 किसके बराबर है? 150 बटे y के बराबर। 1 मिनट दीजिए जरा मुझे। जी, तो मैं क्या कह रहा था आपको, ये दो हमारे पास वैल्यूज आ गई बेटा, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली। tan 60 क्या होगा बेटा? √3 होगा। ये 150 बटे में y होगा। y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 150 अपॉन में √3 होगा। बात समझ आती है? स्टार डाल। y की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, दोनों को इक्वेट कर दूं तो मजा आ जाएगा एकदम से, है कि नहीं? किस तरीके से? ये देखिए, ये वैल्यू है, ये है हमारी 150 माइनस x/30। ये क्या है? 150 अपॉन में √3। इसको इधर ले आओ तो 150 माइनस 150 अपॉन √3 इज इक्वल टू x/30। बोलो बात समझ आई? क्लियर है। तो इसके बाद क्या करना है? थोड़ा सा सिंपल सा मैथ्स और है, गेम ओवर हो जाएगा। 150 कॉमन ले लो बेटा, ठीक है, और इस 30 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई 30 कर दे। ठीक है, 150 यहां से कॉमन लिया, 30 इधर ले आए। यहां पर बेटे 1 - 1 अपॉन √3 आ रहा है और ये बेटे x के बराबर है। बोलो बात समझ आई? क्लियर है। नोट डाउन करते चला करो साथ साथ। इसे करेंगे तो 0 0 15 3 45 आता है बेटे। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3। इसे रेशनलाइज करोगे तो √3 और √3 से मल्टीप्लाई, नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा बेटे आपका 3, तो 4500 अपॉन में 3 और साथ में आ गया √3 माइनस 1। इससे 15 तो 1500 आ गया। कहने का मतलब 1500 √3 और फिर √3 माइनस 1। दिस इज योर आंसर।
अब √3 की वैल्यू जो होती है उसे भी प्लेस कर सकते हैं 1.732, इसमें लगा देना, यू विल गेट एन एग्जैक्ट फिगर की स्पीड क्या थी, किसमें थी, मीटर पर आवर में था, इसलिए ये आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा है। अगर इसे किलोमीटर में बदलता तो 1.5 √3 आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, मीटर की वजह से आपको ऐसा नजर आ रहा है। इज दिस क्लियर? तो सवाल को इसी तरीके से चलाना है, ध्यान रखिएगा। और मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्या कह रहा है अगला सवाल। ये लीजिए, क्या कह रहा है ये सवाल, एक बार समझ लेते हैं। सवाल को समझना बहुत जरूरी है, एक बार इसे देख लिया जाए। ए मैन इन बोट मूविंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई। बेटा एक लाइट हाउस है, ऐसा ही सवाल है, ध्यान से समझिएगा। एक है लाइट हाउस, ये हो गया लाइट हाउस। ए मैन इज बोटिंग रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई। इसकी हाइट बेटे आपको 100 मीटर दे रखी है, ये है लाइट हाउस। Takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 to 30। अब क्या है, पहले ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, थोड़ी देर बाद बेटे ये बन गया 30 डिग्री। बात समझे, ये 60 है, ये 60 था, अब बन गया 30। क्लियर? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट में स्पीड पूछी है, क्या पूछी है, स्पीड पूछी है। और ये सारा खेल कितने में होता है, 2 मिनट के अंदर होता है। कहने का मतलब पहले बोट उसकी यहां थी, अब यहां है, और इसके अंदर लगने वाला टाइम 2 मिनट है। बोलो बात समझ आई? ठीक है, हमसे स्पीड पूछी है मीटर पर मिनट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीटर पर मिनट में पूछी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। इस वाले डायग्राम के अंदर बेटे मुझे ये वाला डिस्टेंस नहीं पता, इसे मैं y ले रहा हूं, और स्पीड जो बोली जा रही है उसे x मीटर पर मिनट ले लेता हूं। बोलो क्लियर है? जिससे जो x की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू, ध्यान से समझ लो, जो x की वैल्यू होगी वही आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब जो टाइम लग रहा है बेटे वो कितना लग रहा है, 2 मिनट का। ठीक है, स्पीड क्या है, x मीटर पर मिनट। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, पता है ना। और डिस्टेंस क्यों, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये बेटा डिस्टेंस होता है, नोट डाउन कर लेना ध्यान से। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया बेटे 2x। बोलो क्लियर है? अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो बहुत सरल है निकालना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर tan 60 ले लूं तो क्या आएगा, 100/y आ जाएगा, एक नंबर की इक्वेशन 100/y। इन द सेम वे अगर मैं यहां पे tan 30 ले लूं तो ये दिस होल, इस वाले ट्राइंगल में देखो tan 30 क्या होगा, ये होगा 100 में y प्लस 2x होगा कि नहीं, y प्लस 2x। बस ये 2 नंबर की इक्वेशन, ये 1 नंबर की, दोनों को सॉल्व कर देना एंड वी विल गेट अवर आंसर। क्लियर? किस तरीके से, देखिए tan 60 क्या होता है, यहां से पकड़ो, ये होता है बेटे √3 और ये होता है 100/y। यहां से y कितना आ गया, 100/√3 आ गया। बात समझ आई? इसको ब्लॉक करता हूं। दूसरी इक्वेशन यहां से tan 30 होता है 1/√3 और ये है 100 में y प्लस 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y प्लस 2x इज इक्वल टू 100√3 आ गया। y की वैल्यू 100√3 माइनस 2x आ गई, इसको भी ब्लॉक कर दीजिए। बात समझ आई? tan 30 ठीक है, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस 2x इज दिस, सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस। क्लियर है? अब देखिए दोनों y हैं आपके पास, नोट डाउन करते रहा करो साथ साथ। तो ये हो गया बेटे 100/√3 इज इक्वल टू 100√3 माइनस 2x। बोलो बात समझ आई? 100 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस √3 को हम यहां से हटा दें, यहां से हटा के इधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, 100, ये हो गया √3, 100√3 माइनस 2x हो गया। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? अब क्या होना है, ये देखिए ये 100 है, इससे ये 300 बन गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और ये बन गया 2√3x। ठीक है, इसको इधर लाओगे तो 200 आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस 2√3x। इसे कैंसिल, इससे बेटे ये 100 बन गया और ये आ गया √3x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100/√3। ये है जी स्पीड, किस में है, मीटर पर मिनट में। बात समझे? क्लियर है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो वैल्यू x की है वही इसका आंसर होगा, तो वही है इसका। इज दिस क्लियर?
बात समझ आई? ठीक है, देख लीजिए एक बार, ध्यान से समझ लीजिए इसको। ठीक है जी, और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या कह रहा है अगला सवाल, एक बार समझ लेते हैं। ये है जी, कहा क्या कहा जा रहा है सवाल में, एक बार समझा जाए। या इसको हम ऐसे ही दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई टावर, बेटा कोई टावर है 120 मीटर ऊंची। ठीक, ए मैन ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। अपोजिट साइड मतलब 2 कार को देखता है, एक यहां पे है और एक बेटे यहां, अपोजिट साइड, ये इधर और ये वाली। ठीक, आर इन ए स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ टावर, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, बेस है ये वाला। ठीक, विद एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60, यहां से इसे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा ये बना 60 डिग्री का, एंड 45 डिग्री। इसको जब मैंने इधर देखा तो ये बेटा 45 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, कार्स का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने आपको बता रखा अगर ये 60, ये 60, ये 45, तो ये बात क्लियर है। अब मेरे को ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, तो इसे मैं x ले लूं यहां तक, यहां से यहां तक y ले लूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस समझ ही गए होंगे। और देखो बेटे, इस चैनल के ऊपर वीडियोस का कोई लिमिट नहीं, बहुत वीडियोस हैं और बहुत वीडियोस आएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक सेक्शन की, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सर्च कर लिया करो और एक एक वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत बेहतर। चलिए यहां से उठाते हैं इस वाले ट्रायंगल को बेटा। ये क्या कह रहा है भाई, tan 60 जो होगा ये 120/x होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा tan 45 और ये किसके बराबर होगा 120/y। ठीक है, बात समझ में। यहां से tan 60 क्या है, √3 आ जाता है 120/x, तो x की वैल्यू बेटे 120/में √3 आ जाती है। बात समझ गए, यहां से निकाल लो, tan 45 1 है तो 120/y, y की वैल्यू बेटा 120 है। बोलो एग्री। मेरे को आंसर चाहिए दिस प्लस दिस, तभी तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आएगा। तो x प्लस वाई चाहिए, x की वैल्यू क्या है 120/√3, जैसा कि अब यहां देख। y की वैल्यू क्या है, y की है 120, दिस इज माई आंसर। 120 कॉमन ले लो, ज्यादा ही वो है, तो 1 प्लस में 1 और यहां पर √3, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और करना है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैसे होगा वो देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर देना आफ्टर एलसीएम। तो ये क्या बनता है 1 + √3 अपॉन में √3, यहीं पे √3 ऊपर, यहीं पे √3 नीचे, मल्टीप्लाई, तो 120, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 3 और ये आता है बेटे 1 + √3 और साथ में √3, 3 4 12, तो 40√3, 1 + √3, दिस इज योर आंसर। क्लियर? इस तरीके से सवाल चलाइए, अच्छे मार्क्स लीजिए। थैंक यू।